प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, पिछले कुछ दिनों में हमने वो मनोहर दृश्य देखा है जिसको अगर मैं ये कहूं कि हमारे जन्म से लेकर के अब तक में ऐसा मनोहर दृश्य शायद ही कभी इक्का दुक्का हमें देखने को मिला हो। और शायद भी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी नजर में ऐसा कोई दृश्य मैंने आज से पहले नहीं देखा है। बात हो रही है काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनरुद्धार की। जिस तरह की भव्यता उस मंदिर की आई है, वह अपने आप में एक बहुत ही सुखद अनुभूति भी अवश्य देती है। बात इतनी सी नहीं है कि वो मंदिर अब भव्य बन गया है। बात यह है कि ऐसी विचारधारा को पनपने का अब अवसर मिल रहा है जिसे बहुत लंबे समय से कुचलने का प्रयास किया गया है। यदि मैं आपसे कहूं कि मुगलों का शासन था, तो उस शासन व्यवस्था में भी हिंदुओं के मंदिर को इस तरह से भव्य रूप देने का प्रयास कभी भी नहीं हुआ, बल्कि मंदिरों को लूटा गया। उसके पश्चात अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने भी हिंदुस्तान पर शासन किया और इसका शोषण किया। उसके पश्चात हमें आजादी मिली और आजादी के बाद में भी बहुत लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा है। और उस शासन काल में भी यदि मैं आपसे ये कहूं कि हिंदुत्ववादी विचारधारा को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, तो ये गलत नहीं होगा। बेशक आप मेरी इस बात के लिए आलोचना कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है, लेकिन सत्य यही है। ऐसे में एक बहुत लंबे समय के बाद एक ऐसी विचारधारा को पूरी दुनिया देख रही है जो वास्तव में वासुदैव कुटुंबकम की परिभाषा को चरितार्थ भी कर रही है। ऐसे में फिर चाहे चारधाम यात्रा को सुगम बनाने का प्रयास हो, वैष्णो देवी की यात्रा को सुगम बनाने का प्रयास हो, कैलाश मानसरोवर की यात्रा को सुगम बनाने का प्रयास हो, पुराने मंदिर जो हमारे इतिहास से जुड़े हुए हैं, जो हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति के परिचायक हैं, उनको एक भव्य रूप देने का प्रयास हो, या फिर अयोध्या के अंदर राम मंदिर का पुनर्निर्माण हो, ये सारी की सारी चीजें वो हैं जिन्होंने हिंदुत्ववादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम तो किया है। लेकिन इसके साथ में एक अच्छी बात एक और है, और वो ये कि सारी प्रक्रियाओं में कहीं पर भी किसी दूसरे धर्म का अपमान, अनादर या उनको किसी तरह की ठेस नहीं पहुंचाई गई है। ये अपने आप में एक उदाहरण है। ऐसे में भारतीय संस्कृति के अंदर कभी भी किसी दूसरे धर्म विशेष को नुकसान पहुंचाया जाए, ऐसी प्रवृत्ति कभी रही ही नहीं है। और यही कारण है कि जब इतनी भव्यता के साथ ये सारे काम होते हैं, तो किसी को भी कोई आपत्ति हो, इसकी संभावना भी लगभग शून्य होती है। हालांकि कुछ लोग हैं जिनके पेट में दर्द अवश्य होता है इन सब चीजों को देख करके, लेकिन उनका इलाज दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। उनके पेट दर्द का इलाज वो खुद ढूंढ लेंगे। लेकिन एक ऐसी विचारधारा जो पूरे विश्व को वासुदेव कुटुंबकम की परिभाषा को चरितार्थ करने का अवसर देती हो, ऐसी विचारधारा जो मानव के सर्वांगीण विकास की बात करती हो, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ने का मौका देती हो, और दुनिया के सामने ये बताने के लिए पर्याप्त है कि ये विचारधारा कभी भी किसी का अहित नहीं करती है, बल्कि सभी धर्म जाति के लोगों को सम्मान देती है। ऐसी विचारधारा को यदि आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तो निस्संदेह कुछ कट्टरपंथी विचारधाराओं का नुकसान तो होगा, और वो नुकसान उनका निजी नुकसान है, इसलिए उन्हें ज्यादा फिक्र भी होती है। लेकिन जब वक्त बदल रहा हो, तो ऐसे लोगों को भी समझ जाना चाहिए, नहीं तो वक्त उन लोगों को बहुत जल्दी फिर बदल देता है। ऐसे में एक ऐसी विचारधारा जो आने वाले समय के अंदर इस संसार को एक शांति का संदेश दे, उस विचारधारा का आगे बढ़ना अपने आप में एक सुखद अनुभव है। तभी आप देखिए, पिछले कुछ समय के अंदर आपने ऐसी बहुत सारी खबरों को देखा है जहां लोगों ने हिंदू धर्म पर विश्वास किया है, उसे स्वीकार किया है, इस आइडियोलॉजी को अच्छा माना है, तथा
पूरे विश्व के अंदर उन त्योहारों को, हिंदू त्योहारों को, हिंदू विचारधारा को, हमारी संस्कृति को अपने अपने देश के अंदर एक भव्य रूप में आयोजित करने का अवसर उन्हें दिया है, उनका साथ दिया है और इस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ने का मौका दिया है। ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। और ये सब क्यों हो रहा है, ये बात मैंने आपको अपने कई वीडियो में पहले भी कही है कि युग परिवर्तन का समय है, एक नई विचारधारा का जन्म होगा और अब आप धीरे धीरे उन सब चीजों को घटते हुए भी अवश्य देख रहे हैं। ऐसे में एक हिंदुत्ववादी विचारधारा का जन्म अब पूरे विश्व के अंदर हो चुका है। और इस विचारधारा के जन्म की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत लंबे समय से इस विचारधारा को खत्म करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। और जब से भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उसके पश्चात इस विचारधारा को आगे बढ़ने का एक अवसर भी मिला है और प्रधानमंत्री स्वयं इस विचारधारा के पक्षधर हैं। ऐसे में यहां यदि मैं उनकी स्पष्ट तौर पर प्रशंसा करना चाहूं तो गलत नहीं होगा कि उन्होंने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ने में पूरी तरह से लोगों की मदद भी की है और वो अवसर हम लोगों के लिए लाए हैं ताकि हम इस विचारधारा को आगे बढ़ा सके। और ऐसे में उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा है कि किसी और विचारधारा को या किसी और संस्कृति को या किसी और धर्म को इससे कोई हानि नहीं होनी चाहिए। और ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। और ऐसे में मैं एक हिंदू हूं और मुझे अपने हिंदू होने पर गर्व भी है। और जब ऐसी घटनाओं को मैं देखता हूं जहां हमारी पुरातन सनातन संस्कृति को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, तो मेरा भी सर फिर गर्व से ऊंचा आवश्यक होता है। और इसीलिए ये हम सबके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है जब हम अपनी इस संस्कृति को आगे बढ़ता हुआ देख भी रहे हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, ये वीडियो जो मैंने आज आपके सामने बनाया है और आपके सामने बना करके रखा है, इसके पीछे मेरी विशुद्ध भावना हमारी संस्कृति को आगे बढ़ने का जो अवसर मिला है, जो एक मौका हम लोगों के सामने आया है इस संस्कृति को पूरे विश्व तक पहुंचाने का, ये एक अवसर है और इसका फायदा हमें सबको उठाना भी चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।